12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी फीडर पर भी नहीं होगी। मैंने आई साहब को बड़ा क्लियरली बता दिया रात को कि किसी भी बंदे के ऊपर पख्तूनख्वा की पुलिस वापडा के कहने पे कोई FIR नहीं करेगी। आखिरी पैगाम शहबाज शरीफ आपको, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आप मजबूर कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत को धक्के देकर निकाला जाए। आप किस तरह बैठे हैं मुझे ये भी पता है, और आपको किस तरह फिर निकालना है मुझे ये भी पता है। आपकी चीखें निकलेंगी और आपको लाने वाले भी आपको नहीं बचा सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की विफाक को एक बार फिर धमकी। कहा विफाकी हुकूमत अपना रवैया ठीक कर ले, शहबाज शरीफ मजबूर न करें कि उन्हें धक्के देकर हुकूमत से निकाला जाए। मरहलावार काम शुरू कर दिया है, जाली हुकूमत को लाने वाले भी इन्हें बचा नहीं पाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कहीं भी 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग न होने दी जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अरकान असम्बली को टास्क दे दिया, पुलिस को वापडा के कहने पर किसी रुकन के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने की हिदायत। कहा विफाक की 1.5 माह की डेडलाइन गुजर गई, वादा पूरा ना हुआ, अब वो भी आज़ाद और हम भी आज़ाद हैं। बोले इनका अगला कदम ये होगा कि वो KP से नेशनल ग्रिड की बिजली बंद कर दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बिजली बहाल कराने DI खान ग्रिड स्टेशन पहुँच गए। अली अमीन गंडापुर ने अपने ऐलान के मुताबिक लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे फिक्स कर दिया। वज़ीर आला ने खुद लोड शेडिंग का शेड्यूल तैयार किया। कहा अब किसी भी इलाके में 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग नहीं होगी। सूबे के तमाम पार्लियामेंटेरियंस अपने अपने इलाकों में ग्रिड स्टेशन का दौरा करके लोड शेडिंग के शेड्यूल पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। जो हमारे धमकी वज़ीर आला है वो अब फिर धमकियां दे रहे थे बैठ के, वफाक को हम पता नहीं क्या कर देंगे। इनकी हुकूमत इनके MPs की सरकर्दगी में ग्रिड स्टेशन पे हमले कराती है। इनकी कब्जा करने की, इनकी दहशतगर्दी करने की आदत नहीं जाती। खैबर पख्तूनख्वा में MPs की सरबराही में ग्रिड स्टेशन पर हमले कराए जा रहे हैं। वज़ीर आला वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तहरीक इंसाफ वालों की दहशतगर्दी की आदत नहीं जा रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सफाई पर तवज्जो देने के बजाय धमकियां दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ईद के दौरान भी आवाम की खिदमत कर रही हैं। मरियम नवाज ज़ाती तौर पर सफाई मुहिम को मॉनिटर कर रही हैं। स्टेशन से बिजली बहाल करने पर थाना रहमान बाबा में FIR दर्ज। MPA फजल इलाही की जगह उनके असिस्टेंट जमील को नामजद कर दिया गया। ग्रिड स्टेशन में MPA फजल इलाही की वीडियो से मुतल्लिक तहकीकात जारी। जबरी बिजली बहाल करने वाले PTI के रुकन सूबाई असम्बली के ग्रिड स्टेशन से जाने के बाद बिजली दोबारा बंद कर दी गई। जबरदस्ती फीडर चलाने से पेस्को को 26,40,000 रुपए का नुकसान हुआ। पेस्को हुकाम के मुताबिक रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से लाइन लॉसेस वाले 10 फीडर्स पर जबरदस्ती बिजली बहाल करवाई गई। पेस्को हुकाम ने कहा है कि रुकन सूबाई असम्बली फजल इलाही के हल्के में हाई लॉसेस वाले फीडर्स हैं। लॉसेस वाले फीडर्स पर 16 घंटों की लोड शेडिंग है। जिन इलाकों में लॉसेस नहीं है वहां लोड शेडिंग नहीं की जा रही। नौशहरा में बिजली लोड शेडिंग के एहतजाज पर 70 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। एहतजाज में शरीक MPA मियाँ काका खेल का नाम शामिल नहीं। 5 घंटे से ज़ायद एहतजाज में साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक भी फंसे रहे। मुजाहिरीन ने परवेज़ खटक सामर काका से लोड शेडिंग खत्म कराने का मुतालबा किया। परवेज़ खटक ने कहा कि जिसको वोट दिया है उससे जाकर मुतालबा करें। पाकिस्तान में आइंदा माली साल महंगाई बढ़ने की शरह 12% रहेगी। शरह सूद 16% तक आने की तवक्को है। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की मईशत बारे रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक तरक्की की शरह तवक्को से कम रह सकती है। मुल्क में इंतखाबात के बाद से पाकिस्तान की अदायगियों की सूरत हाल मुसलसल बेहतर हो रही है। बरामदाद और दरामदाद में फ़र्क GDP के 0.3% तक आने की उम्मीद है। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। लाहौर, सरगोदा, जहलम, सक्खर और नवाबशाह में दर्जा हरारत 44 से 45 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 48 डिग्री तक गर्मी महसूस की जाएगी। इस्लामाबाद में 42, पेशावर 44 और कराची में पारा 41 डिग्री को छू गया।
बहरे अरब से नम हवाएं आज मुल्क के बालाई वसी इलाकों में दाखिल होने का इम्कान। पंजाब, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुल्क के जनूबी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मौसम सुहाना, नज़ारे भी हसीन। ईद की तातीलात में शहरियों की बड़ी तादाद के शुमाली इलाका जात में डेरे। सयाहों ने ठंडे और सियाहती मकामात कमराट, जास मांडा, बिन शाही, जखना, स्काईलैंड और लवारी टनल और लवारी टॉप का रुख कर लिया। शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज के जवानों ने अवाम के साथ ईद उल अजहा रिवायती जोशो जज्बे से मनाई। अवाम ने पाक फौज से भरपूर मोहब्बत का इजहार किया। जवानों ने अवाम में मिठाई भी तकसीम की। हज की अदायगी के बाद पाकिस्तानी आज़मीन की वापसी का सिलसिला कल से शुरू होगा। PIA का बाद अज हज ऑपरेशन कल से 21 जुलाई तक जारी रहेगा। कबल अज हज ऑपरेशन का आगाज 9 मई को हुआ, जो 11 जून तक जारी रहा था। इस्लामाबाद, मरी, पेशावर समेत कई शहरों में जल्जले के झटके। मालाकंड, बाजोड़, मोहम्मद में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। मर्दान और गिरदोनवाह में भी जमीन लर्ज उठी। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड हुई। जल्जले का मरकज जनूब मशरकी अफगानिस्तान का इलाका था। जल्जला 98 किलोमीटर की गहराई में आया। आईने पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकजई और असद कैसर का लियाकत बलोच को फ़ौन मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। लियाकत बलोच ने कहा कि फॉर्म 45 की बुनियाद पर अपोजिशन की हर जमात एहतजाज कर सकती है। मुल्क में आइन के तहफ़्फ़ुज़ और बालादस्ती के लिए जमात इस्लामी अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। सदर पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास कल तलब कर लिया। आसिफ अली जरदारी कल गवादर में इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और दीगर हुक्काम शिरकत करेंगे। दहशत गर्दी, मंशियात फरोशी और स्मगलिंग से मुतालिक इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी 24 जून को सखर जाएंगे। लाड़काना और सखर डिवीजन की अमन व अमान की सूरत हाल पर भी इजलास करेंगे। भारतीय गुलकारा अलका याग्निक कुव्वत समात से महरूम हो गई। अलका ने अपनी बीमारी से मुतल्लिक खुद सोशल मीडिया पर बताया। कहा, चंद हफ्ते कबल फ्लाइट से बाहर आने पर अचानक महसूस हुआ कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा। 58 साल गुलकारा मर्ज की तशखीस से परेशान मदाहों से दुआओं की अपील कर दी। ऊंची आवाज़ में मौसीकी सुनने और बहुत ज़्यादा हेडफोन लगाने से गुरेज करने का भी कह दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने लाखों तारिकीन वतन को शहरियत देने का ऐलान कर दिया। कहा, कम अज़ कम 10 साल से अमरीका में मुकीम ऐसे अफराद जिन्होंने अमरीकी शहरियों से शादी कर रखी है, उन्हें वर्क परमिट जारी किया जाएगा। अमरीकी शहरियत के लिए भी दरख्वास्त देने के अहल हो सकेंगे।